मैं भोले मामा न्यूज और आज आया हूँ मैं सिरोही के अंदर जो पशुपालन प्रकोष्ठ के जो दायित्व संभाले बैठे हैं हमारे एक शख्स जो बड़े सुर्खियों में है, हार्दिक देवासी। आइए उनसे मिलकर रूबरू। सर पहले तो मैं आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आपका भी आभार भोले मामा न्यूज गोपाल सिंह जी, आपका भी आभार कि आप हमारे जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहले अपना पूरा परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम हार्दिक देवासी है और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में पशुपालन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और लंबे समय से जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हार्दिक जी सवाल मेरे थोड़े तीखे है, सवाल मेरे होंगे जवाब आपके होंगे, ठीक है सर? बिल्कुल सर। पशुपालन प्रकोष्ठ बड़ा एक दायित्व है, ये दायित्व मिलते ही आपने अभी तक क्या क्या किया? बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालन प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बना करके पशुपालकों के हित में आवाज उठाने का जो मौका दिया, निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रह करके हमेशा पशुपालकों की आवाज को उठाया। ज्यादातर आपको मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ कि हमारे पशुपालक जो भाई है वो ज्यादातर बाहर मेवाड़ वगैरह उधर रहते हैं, हरियाणा वगैरह, तो काफी समय उनके साथ में जो घटना होती है उसके लिए जो है उनकी सुरक्षा के लिए भी काफी आवाज उठाई। और विपक्ष में थे हम लोग, कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व की वसुंधरा राजे की सरकार थी उसने पशुपालकों के लिए बहुत सारी जो योजना चलाई थी वो कांग्रेस की सरकार ने आकर के तुरंत प्रभाव से उनको बंद कर दिया था। 10,000 ऊँट का जो बीमा होता था वो भी बंद कर दिया था। पशुपालकों को राहत के रूप में कुछ सहायता मिलती थी वो भी बंद कर दी थी। हमने आवाज उठाई और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है। निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ में जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है इस पर खरा उतरने का काम करूँ। हार्दिक जी मेरा दूसरा सवाल है, सरकार से जो धनराशि आप तक पहुंचती है वो धरातल तक नहीं पहुंचती, सूत्रों के आदेश पर। इसमें देखिए मैं आपको इसमें दो तरीके की बातें होती है। जो ऊपर जो बजट आता है, और बजट पहले मोदी जी ने जो इनके लिए पशुपालकों के लिए जो योजना चलाई थी वसुंधरा जी की सरकार में, तो उस टाइम से लेकर के कहने का मतलब जो अभी मोदी जी ने पहले क्या होता था वो अलग बात थी, मगर अब जो डिजिटल इंडिया का एक जमाना है, सीधा मोदी जी ने ये योजना चलाई कि सीधा जो पैसा है, जो केंद्र की जो योजना है वो पैसा सीधा सीधा पशुपालक के खाते में आता है। हार्दिक जी कोटाराम जी विधायक और राज्य मंत्री, ठीक है, आप खास उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हो सूत्रों के आधार, लेकिन अभी तक कोटाराम जी का जनसंपर्क नहीं हो रहा है जो लोग इनसे अपेक्षा रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोटाराम जी को विधायक बने लगभग पिछले 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में काफी उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है, लोगों की जो समस्या है उनको सुनेंगे। निश्चित रूप से इस सिरोही शिवगंज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कोटाराम जी को 36,000 वोटों से जिता करके भेजा है। मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जनता को पूर्ण विश्वास और उम्मीद और आशा है कि आदरणीय कोटाराम जी इस पर जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। आपने जिस तरीके से पूछा कि भाई अभी तक जन सुनवाई नहीं कर पा रहे, अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, काफी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को कोटाराम जी सुन रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद में इसकी तीव्र गति से ये कोटाराम जी जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और जनता को पूर्ण विश्वास और उम्मीद है। सूत्रों के आधार पर हार्दिक जी अभी आज वापस अगर वोटिंग हो जाए तो कोटाराम जी 20,000 वोटों से 20,000 वोटों से हार जाएंगे, क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता का प्यार है, जनता के बीच में है और हमेशा कोटाराम जी धरातल लेवल से उठे हुए पार्टी के पदाधिकारी के रूप में है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आज आप अगर चुनाव वापस करवा दो तो अब की बार कोटाराम जी 36,000 वोटों से जीते थे, मगर अब की बार 70,000 वोटों से जीत करके वापस मैदान में आएंगे अगर आज चुनाव कराओ। न जाने रोड पर कितने पशु घूम रहे हैं, उनकी हालत खराब है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक पशु होते हैं, उसके लिए कोटाराम जी गौशाला के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, गौ संरक्षण के लिए भी, मगर कहीं होता है कि जो कांग्रेस की सरकार के अंदर कोटाराम जी जब पशुपालन विभाग के अंदर मंत्री थे तो उन्होंने काफी राहत और काफी जो व्यवस्था देखी थी, मगर बीच में 2018 से लेकर 2023 तक जो सरकार कांग्रेस की रही उसमें कहीं न कहीं व्यवस्था बिगड़ गई थी। निश्चित रूप से वापस कोटाराम जी इस सारी व्यवस्था को देखेंगे। अभी आए हुए मात्र 1.5 से 2 महीने हुए, निश्चित रूप से इस पशुओं के लिए कोटाराम जी खरे उतरेंगे। लोकसभा को लेके
इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है सर, कोई चेहरा सामने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चेहरा नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी धरातल पर बैठा हुआ कार्यकर्ता टिकट लेकर के आ सकता है। और भजन लाल जी को मुख्यमंत्री जी बना दिया तो कहीं न कहीं मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में भी एक ये उत्तेजना है कि सांसद का टिकट किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। जिस प्रकार प्रेम सिंह जी राव है, नरपत सिंह जी राजपूत, अशोक टाइगर जी, सबने बैनर लगाए हुए, क्या कहोगे? बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं रहती है कि हमको भी टिकट मिले, मगर उच्च नेतृत्व जो मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो संगठन करेगा वो हम सबको स्वीकार है। नहीं सर, पर आप तो भोपाल जी के इर्द गिर्द घूमते हो, कहीं ना कहीं तो हिंस मिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इर्द गिर्द के आप आदरणीय ओटाराम जी के लिए तो सारे कार्यकर्ता उनके लिए तो सम्मानित है। आप तो खास नहीं, सब खास है उनके लिए। सिरोही शिवगंज की जनता और राजस्थान की जनता उनके लिए सब खास है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम काम करेंगे और कर रहे हैं। क्या इस बार भी जातिवाद हावी रहेगा? तो नहीं, जातिवाद तो पहले भी नहीं रहा है और अब भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ में हम खड़े रहते हैं। आपने एमएलए के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने विरोध किया मदरसा को लेकर, अब क्या मदरसा को बंद करवा दिए? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं का विरोध तो बहुत कर रहे थे। नहीं, कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं था, वो कहीं ना कहीं जनता का विरोध था। कार्यकर्ताओं का विरोध था, जनता का विरोध भी था। और मदरसों को लेकर के उस संगठन जो भी तय करेगा उस पर संगठन क्या करता है वो देखा जाएगा। मेरा अगला सवाल है, पशुओं के लिए बैंकों में जो लोन के लिए लोग घूम रहे बैंकों में, अभी तक उनको लोन स्वीकृत नहीं हुआ। नहीं, काफी लोगों के लोन स्वीकृत हुए हैं और मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार बने हुए मात्र 1.5 से 2 महीने हुए हैं। 2018 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। उसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी पशुपालक भाई को या किसी भी किसान भाई को किसी भी तरीके का लोन जो नहीं मिला था। और अब निश्चित रूप से आपको इसके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसी भी पशुपालक भाई को इर्द गिर्द या इधर उधर उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। मैं आपको आपके इस माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हार्दिक जी, एक सवाल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि विरोध जो मदरसा को लेके हुआ था, लेकिन अब आपको कुछ तो करके बताना पड़ेगा जाके हिंदू संतुष्ट हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा पूरे भारत भर के नागरिकों के लिए काम करती है और सरकार को जो भी उचित लगेगा इस विषय पर मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इस विषय में मैं आपको विस्तृत में जानकारी नहीं दे सकता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भी भोपाल जी थोड़े ठंडे हैं और सरल स्वभाव के रहेंगे। इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इंजन की सरकार है। और मैं एक बीच में बात और डालता हूँ, 3200 नाला को लेकर 64 साल के लोग होके मर के भी चले गए, लेकिन अभी तक आपका 3200 नाला नहीं हो रहा है। अब आप ठीकरा फोड़ोगे कांग्रेस पर? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पर तो फोड़ेंगे ही, क्योंकि जब ओटाराम जी सरकार के अंदर थे और ओटाराम जी ने निश्चित रूप से ये 3200 नाला का जो काम लाने का काम किया था, निश्चित रूप से मेरे गांव अणगोर है और अणगोर के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं, पूरा बन करके बांध तैयार हो गया है, उसका निर्माण चालू है, पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है और अभी 3200 नाले का पानी बहुत जल्द अणगोर बांध में आएगा और सिरोही की जनता को राहत मिलेगी निश्चित रूप से। और आपने मेरे से सवाल भी किया ओटाराम जी ठंडे है, वो ठंडे नहीं है। उनके काम करने की उनकी जो शालीनता है वो इसी तरीके के। हमने क्या सर सूत्रों के आधार पर ओटाराम जी निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से स्नेह प्यार और आशीर्वाद के साथ में ओटाराम जी को 36 कौम से जिस तरीके से ओटाराम जी को जिता के करके विधानसभा के अंदर इस सिरोही शिवगंज विधानसभा की आवाज बन करके ओटाराम जी को भेजा है, निश्चित रूप से जनता के वो सारे काम पूरे होंगे जो ओटाराम जी ने विश्वास दिलाया था जनता को। अब हार्दिक जी, मेरा अंतिम सवाल है, बड़ा तीखा है, सवालों से मैं जाना चाहता हूँ भोले मामन जी। दुनिया की, आप तो पशुपालन पशुओं के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, दुनिया का कौन सा भेड़ ऐसा है और कौन सी जगह पाया जाता है जो उनके लिए प्रख्यात है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, नहीं सीधी बात, मेरी बात सुनिए। हर व्यक्ति, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप मेरे को 100 सवाल करो, उसमें तो हो सकता है 1-2 सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाऊं। अब मैं भी जैसे कि आप मेरे से कह रहे हो तो मैं भी आपको ऐसे कोई 2 सवाल करूं तो हो सकता है आप भी उसके जवाब नहीं दे पाओगे, तो कुछ जानकारी अभाव में कुछ रह जाता है।
मैं समझ चाहूंगा, इस विषय का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी, आपने मेरे 10 में से 9 सवालों का पूर्ण जवाब दिया और मैं आपसे पूछूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल सिंह जी, आपका खूब खूब आभार। और आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी